हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th का एक ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक से आपको पता चलेगा कि वास्तव में लेंस के जो अलग अलग पार्ट है, जैसे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष, वो किसे कहते हैं। जब इन टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा तभी आप लेंस में क्या क्या प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस पोजीशन पे बनता है, ये सब आपको समझ में आएगा। इसलिए उस प्रतिबिंब को बनाने के लिए सबसे पहले इन सारे टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। देखिए, दर्पण में आप पढ़े थे ना, दर्पण में ये सारी चीजें आपको मिलेगा प्रकाशीय केंद्र छोड़ के, क्योंकि प्रकाशीय केंद्र की जगह पे वहां पे ध्रुव था। दर्पण में प्रकाशीय केंद्र की जगह पे ध्रुव था, लेकिन लेंस में उसी को प्रकाशीय केंद्र बताया गया। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बारी बारी से सबका परिभाषा आज करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में ध्यान से आप लगे रहिए और ध्यान से समझिए। चलिए, पहला टॉपिक हम लोग समझते हैं वक्रता केंद्र। किसका वक्रता केंद्र? लेंस का, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो सेम डिफिनेशन अगर आप दर्पण का वक्रता केंद्र अगर आप याद कीजिएगा तो दर्पण का वक्रता केंद्र हम लोग किसे कहते हैं? तो दर्पण जिस गोले का भाग होता था, है ना, जिस खोखले गोले का भाग होता था, उस खोखले गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते थे। सेम चीज इसी प्रकार से लेंस में भी वक्रता केंद्र। देखिए, डिफिनेशन सबका सेम से मिलेगा आपको, बस फिगर में पोजीशन यानी वक्रता केंद्र कहां पे है ये चेंज हो जाएगा। दर्पण में एक वक्रता केंद्र होता है, लेकिन लेंस में दो वक्रता केंद्र होगा, दो फोकस दूरी होगा, दो वक्रता त्रिज्या होगा, क्योंकि ये दो गोलियां लेंसों को काटने से जो बनता है ना, वो लेंस होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां पे समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बोर्ड पे, ठीक है, सारा टॉपिक समझ में आएगा बारी बारी से। यहां पे अगर हम लेंस को बनाते हैं, देखिए ये आपका है लेंस, ये आपका है लेंस, ये क्या है? लेंस है। लेकिन ये लेंस जो है ना, ये गोलिया लेंस का एक हिस्सा है। हिस्सा का मतलब ये काटा हुआ पार्ट है, ये लेंस में से काटा गया पार्ट है। अगर इसको आप कंप्लीट कर देते तो देखिए गोलिया बन गया। इस वाले को भी अगर कंप्लीट कर दें हम तो ये भी एक गोलिया लेंस बन गया। देखिए, ये दो गोलियां लेंसों में से जो बीच में से काटा गया है उसका हिस्सा है, यानी ये एक अलग लेंस हो गया, ये दूसरा अलग लेंस हो गया। इसलिए हर एक अपना अलग लेंस का एक वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। तो उसी के बीच के मध्य बिंदु को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी क्या? लेंस के वक्रता केंद्र को अगर परिभाषित करना होगा तो आप बता सकते हैं कि लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का मतलब ये जिस गोले का भाग है, लेंस जिस गोले का भाग है ना, उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी ये वाला लेंस इस गोले का भाग है तो इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र लिख दिए, और ये वाला लेंस इस गोले का भाग है तो इस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र लिख दिए। अब होता क्या है कि वक्रता केंद्र इसमें दो दो आ गया। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लेंस जब दो पार्टों से मिलकर बना है तो दो को वक्रता केंद्र होगा, जाहिर सी बात है उसमें, है कि नहीं। तो पहला जो लेंस का वक्रता केंद्र होता है उसको C1 लिख देते हैं, क्योंकि वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है, और दूसरा जो वक्रता केंद्र होता है इसको लिख लेते हैं C2, ठीक है। तो ये हो गया लेंसों का वक्रता केंद्र, कि लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, केंद्र का मतलब बीच का जो बिंदु होता है, बीच का पॉइंट होता है, उस गोले के केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। सेम डिफिनेशन दर्पण के जैसा। तो जो बच्चे दर्पण पढ़े हैं उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, जो डायरेक्ट लेंस पढ़ रहे हैं हो सकता है उनको थोड़ा सा परेशानी होगी, तो हम जितना हो सके उतना आपको समझा सक रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, दूसरा टॉपिक यहाँ पे है हमारा वक्रता त्रिज्या। ये तो क्लियर हो गया, वक्रता त्रिज्या यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो त्रिज्या का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये वृत्त का पार्ट है, क्योंकि वृत्त में त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या कहां से वृत्त में मेजर किया जाता है? तो वृत्त जो होता है, वृत्त का जो हिस्सा होता है उस वृत्त के केंद्र से लेके, है कि नहीं, और उसके सतह के किसी भी बीच के दूरी तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हम लोग पढ़े हैं, वृत्त हम लोग 9th क्लास मैथ में भी पढ़े हैं, 10th में मैथ में पढ़ने को मिलेगा 10 चैप्टर में, है ना। तो वृत्त में त्रिज्या क्या होती है? तो वृत्त का जो सेंटर होता है
वहां से लेके और वृत्त के कहीं भी सरफेस के किसी भी पॉइंट से बीच का जो दूरी होता है उन दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता, सॉरी त्रिज्या, केवल त्रिज्या। लेकिन वही त्रिज्या इसमें वक्रता त्रिज्या बन जाती है। कैसे? जैसे ये एक गोलीय लेंस हो गया, तो इस गोलीय लेंस का ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, जिसको हम यहाँ पे C1 लिखे हैं। तो C1 से लेके, है ना, और इसके कहीं भी किसी सतह के, जैसे मान लीजिए ये एक लेंस है, ये वाला लेंस है ना, तो इसके सतह के किसी भी पॉइंट पे आप जा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं, जिसको R1 कह सकते हैं। वक्रता त्रिज्या R1 हो गया, क्योंकि पहले वाले लेंस की वक्रता त्रिज्या है। लेंस तो इसमें दो है, उधर भी एक जाते हैं, तो उधर भी केंद्र से लेके और सरफेस के किसी भी पॉइंट के बीच की दूरी तक की हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी क्या मतलब हुआ, क्या हो गया आपका वक्रता त्रिज्या। एक चीज और इसमें ध्यान देना है कि दोनों वक्रता त्रिज्याएं आपस में बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं है। ये दोनों का लेंस, दोनों का सॉरी डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये लेंस बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इसलिए वक्रता त्रिज्याएं बड़ी भी हो सकती हैं और छोटी भी हो सकती हैं। एक चीज और आपको ध्यान देना है कि जो भी इसमें डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, उसको हमेशा प्रकाशिक केंद्र से मेजर किया जाता है। प्रकाशीय केंद्र, अभी आगे हम आपको बताने वाले हैं प्रकाशीय केंद्र होता है। तब तक आप इसको समझिए, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे बताइए। ये आपका हो गया वक्रता त्रिज्या, हम लोग पढ़ लिए वक्रता केंद्र। तो वक्रता त्रिज्या समझ में आ गया कि जो सतह होता है, सतह लेंस का, उसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, सॉरी सतह और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हमारा हो गया वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप बोलिए, फिर हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे, ये हो गया आपका वक्रता त्रिज्या, यानी लेंस के सतह, डिफिनेशन भी इसका बना सकते हैं, लेंस के सतह और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। नोट्स भी बना सकते हैं इसको। नोट्स अगर आप चाहते हैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाए हर एक टॉपिक का लाइन बाय लाइन, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, ज्ञान एंड मस्ती के नाम से वो भी है, और वहां पे मैसेज कीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे ये क्या हुआ कि ये तो केवल समझे वक्रता त्रिज्या होता क्या। अगर इसका परिभाषा लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, धीरे धीरे समझा रहे हैं, समझिए। लेंस के केंद्र, ये लेंस का केंद्र है C1, और लेंस के सतह के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये आपका वक्रता त्रिज्या हो गया। हाँ, एक चीज और इसमें ध्यान देना है, ये चीज कि ये जो त्रिज्या है वो इसमें नहीं आके प्रवेश करेगा, ध्यान देना। ये होता है प्रकाशीय केंद्र। तो प्रकाशीय केंद्र क्या होता है बाबू, तो ये जो व्यास होता है ना लेंस का, इसके बीच के ही बिंदु को हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो यहां तक की दूरी ही त्रिज्या बनेगी, इससे आगे नहीं। ये चीज ध्यान देना है आपको, यहां तक की दूरी ही त्रिज्या बनेगी, क्योंकि सारी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मेजर किया जाता है। तो प्रकाशीय केंद्र के उधर नहीं जा सकती है, अगर उधर जाएंगी तो वो त्रिज्या हो जाएगा दूसरे लेंस का, R2 हो जाएगा, दूसरे लेंस की त्रिज्या बन जाएगी। ठीक है, हाँ, इधर आप इधर बढ़ा सकते हैं R1, इसको आप सतह पे ले जा सकते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये वक्रता त्रिज्या हुआ। वक्रता त्रिज्या का डेफिनेशन एक बार और सुनिए, नोट्स बना रहे हैं तो लिख सकते हैं कि लेंस के केंद्र यानी वक्रता केंद्र तथा लेंस के सतह के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा लेंस के केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या केवल ये लेंस में पढ़ रहे हैं ना, लेंस में, उत्तल लेंस में नहीं, लेंस में। तो लेंस के दो प्रकार हैं, तो ये चीज आपको उत्तल में भी मिलेगा, अवतल में भी मिलेगा। अगर अवतल लेंस यहाँ पे बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ये अवतल लेंस है। या फिर अगर इधर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये आपका हो गया अवतल लेंस, ये अवतल लेंस हो गया। अगर इसको भी आप कंप्लीट करना चाहें तो ये गोलियां, और इसको भी आप कंप्लीट करना चाहें तो ये गोलियां हो गया। तो यहां भी इसका वक्रता केंद्र होगा C1, इसका वक्रता केंद्र होगा यहाँ पे C2। तो अगर इसकी वक्रता त्रिज्या हमको निकालनी होगी तो क्या करेंगे, लेंस के सतह यहाँ पे आ जाएंगे, ये आपका R1, ये हो जाएगा आपका R2। लेंस के सतह के बीच की दूरी का R1 R2 हो गया, है कि नहीं। इसको आप यहां तक माप सकते हैं R1,
R2। तो वक्रता केंद्र हो गया कि लेंस के केंद्र तथा लेंस के सतह के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये दूसरा टॉपिक था। तीसरा हमारा है प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष एकदम आसान टॉपिक है। अक्ष का मतलब होता है एक्सिस, एक्सिस, एक्सिस। तो प्रधान अक्ष क्या होता है? तो प्रधान अक्ष का मतलब ये हुआ कि जो लेंस का केंद्र होता है, लेंस का केंद्र, कितना केंद्र होता है बाबू लेंस का? उत्तल और अवतल लेंस का 2 केंद्र। कौन कौन? C1 और C2, 2 केंद्र होता है। C1 और C2 ये लेंस के दोनों केंद्र हैं। तो लेंस के दोनों केंद्रों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है, जो दोनों केंद्रों को मिला देती है, उसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। देखिए ये आपका C1, अगर यहाँ पे लाइन होता है तो ये आपका होता है प्रकाशीय केंद्र। तो C1 OC2 ये आपका हो गया प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष किसे कहते हैं बाबू? तो लेंस के 2 केंद्रों को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है, जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाए। क्या से होकर जाए? प्रकाशीय केंद्र से होकर जाए, प्रकाशीय केंद्र से होके जाए। प्रकाशीय केंद्र ये अभी पढ़ाया नहीं है, आगे वही पढ़ने वाले हैं हम लोग। प्रकाशीय केंद्र से होके जाए, इधर उधर से नहीं होके जाएगा। इधर उधर से होके जाएगा तो प्रकाशीय केंद्र पे होगा ही नहीं। नीचे कर दीजिएगा, यहाँ से भेजिएगा, प्रकाशीय केंद्र तो यहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि वृत्त के जो व्यास होता है ना, उसी का बीच का बिंदु प्रकाशीय केंद्र होता है। तो इसलिए जब प्रधान अक्ष हम लोग खींचते हैं तो हमेशा पहले लेंस के केंद्र से और आगे बढ़ते हुए प्रकाशीय केंद्र से, और उसके आगे जब जाता है तो दूसरे लेंस का केंद्र, जब तीनों को मिलाती है जो रेखा, उसको हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। यानी प्रधान अक्ष का डिफिनेशन आया समझ में कि प्रधान अक्ष एक ऐसा अक्ष है जो लेंस के दोनों केंद्रों को मिलाती है। अगला टॉपिक ध्यान से समझिए। चौथा टॉपिक है हमारा मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होता है ये समझिए थोड़ा सा। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस ये क्या है बाबू? मुख्य फोकस, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे बोर्ड पे। मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस आप लोग दर्पण में भी पढ़े हैं और मुख्य फोकस लेंस में भी मिलेगा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए क्या है डिफरेंस। ये आपका हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ये हो गया आपका। एक काम करते हैं, मुख्य फोकस को थोड़ा देर रोक देते हैं, क्योंकि मुख्य फोकस को समझने के लिए आपको प्रकाशीय केंद्र और द्वारक समझना पड़ेगा। तो पहले इन्हीं दोनों को समझा देते हैं, पढ़ना तो सब है, बारी बारी से जो पहले आए उसको समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले समझिए आप प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, या लेंस का द्वारक क्या होता है। लेंस का द्वारक क्या होता है ये समझिए। लेंस का द्वारक क्या है? लेंस का द्वारक का मतलब, लेंस का द्वारक का मतलब ये हुआ कि लेंस का, लेंस जो गोलीय लेंस का भाग होता है ना, उसका व्यास, मतलब ये कि ये आपका देखिए ये है आपका लेंस, और इसका द्वारक क्या होता है? ये इसका व्यास, इसका व्यास, ये इसका द्वारक है। यानी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं आप कि लेंस के व्यास को ही लेंस का द्वारक कहते हैं। व्यास है ये उत्तल लेंस का द्वारक है। एक और यहाँ पे अगर अवतल लेंस आप बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, और इसका भी व्यास होगा तो ये अवतल लेंस का द्वारक होगा। कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी इजी टॉपिक है, ठीक है। तो लेंस के व्यास को ही हम लोग लेंस का द्वारक कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक है लेंस का प्रकाशीय केंद्र, सॉरी प्रकाशीय केंद्र। तो लेंस के द्वारक के मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। यानी ये जो लेंस का द्वारक होता है, इसका जो बीच का बिंदु होता है यहाँ पे और यहाँ पे, इसको कहते हैं हम प्रकाशीय केंद्र। इसका दोनों डिफिनेशन, एक तो ये हो गया कि लेंस के द्वारक के मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, या प्रकाशीय केंद्र लेंस का वह बिंदु है जहां से यदि प्रकाश की किरण को भेजें तो अपवर्तन के बाद, जैसे यहाँ पर अगर प्रकाश की किरण आई तो अपवर्तन के बाद ये कहां से जाती है बाबू? प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है, ऐसे जाएगी, है कि नहीं? ऐसे जाएगी और फिर ऐसे अपने मूल पथ पे आ जाएगी। ये आपका प्रकाशीय केंद्र का डिफिनेशन है। क्या डिफिनेशन है? कि लेंस के द्वारक के मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, या लेंस का द्वारक सॉरी प्रकाशीय केंद्र वह बिंदु है जहां से यदि प्रकाश की किरण को भेजें तो अपवर्तन के बाद वो जिस बिंदु से होकर जाए वो लेंस का द्वारक है, सॉरी लेंस का प्रकाशीय केंद्र है। द्वारक बार बार आ रहा है बारे। चलिए तो ये आपका हो गया प्रकाशीय केंद्र। अब आ जाते हैं हम लोग मुख्य फोकस पे, जिसको हम बोले थे कि बाद में पढ़ाते हैं। मुख्य फोकस
एकदम आसान डिफिनेशन। देखिए मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस क्या है, ध्यान से समझिए। आसान आसान डिफिनेशन है, बस इसको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। आए हैं 10th क्लास में तो चलिए इधर देखिए, बोर्ड पे आप ध्यान दीजिए। अभी हम यहाँ पे बनाए थे प्रधान अक्ष, यहाँ पे था आपका C1, यह आपका प्रकाशीय केंद्र, और यहाँ पे था C2। ठीक है, प्रधान अक्ष है, दोनों केंद्रों को मिला रही है, प्रधान अक्ष है। तो देखिए प्रकाशीय मुख्य फोकस क्या होता है, प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण, देखिए समानांतर भेज दिए प्रकाश की किरण, तो अपवर्तन के बाद जब अपवर्तन होता है ना तो ऐसे चली जाती है, अपवर्तन के बाद ये अपवर्तन हो रहा है प्रकाश की किरण का, यहाँ पे अपवर्तन होगी ये, तो ये तो केंद्र से होके नहीं जाती है, थोड़ा सा अपवर्तन के बाद अपवर्तन हो रहा है, जिस बिंदु से होके जाती है उसी को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। आया समझ में, मुख्य फोकस क्या है, तो प्रधानक्ष के समानांतर, लेंस में प्रधानक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे आके कटती है या जिस बिंदु पे संश्रित हो जाती है उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। देखिए ये मुख्य फोकस है, इसका दो फोकस होता है, ये F2 ले सकते हैं, और इधर से आप प्रकाश की किरण को भेज रहे हैं इस साइड से, तो इधर आपका हो जाएगा F1, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा F1। दोनों तरफ फोकस होता है, जो जो टॉपिक होगा दोनों तरफ होगा, वक्रता के अंदर इधर भी होगा इधर भी होगा, मुख्य फोकस इधर भी होगा इधर भी होगा, वक्रता त्रिज्या इधर भी होगा इधर भी होगा। तो मुख्य फोकस को हम लोग कैपिटल F से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया मुख्य फोकस। इसमें भी यदि आप प्रकाश की किरण को भेजते हैं तो पहले आपको प्रधान अक्ष बनाना पड़ेगा, ये आपका C1, ये आपका C2। अगर प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो अपवर्तन के बाद हमको पता है कि इसमें फैला देता है, ये प्रकाश की किरण ये फैल जाती है, ऐसे फैल जाती है। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा लेंस है, ये है प्रकाश किरण को फैलाता है, तो अभिसारी है कि नहीं, सॉरी अपसारी। देखिए यहाँ पे प्रकाश किरण ऐसे गई, ऐसे बाहर की तरफ फैल गई, ये ऐसे गई, ऐसे बाहर की तरफ क्या हो गई, फैल गई। ठीक है, प्रकाश किरण जब फैल गई तो इसको हम डॉट डॉट लाइन से मिलाते हैं, ऐसे। ये इसका काल्पनिक प्रकाश की किरणें हैं, वास्तविक प्रकाश की किरणें तो फैल गई। ये काल्पनिक प्रकाश किरणों को हम आगे की तरफ बढ़ा के जब मिला दिए है ना, तो ये एक बिंदु पे आके संश्रित हो गई ऐसे, तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, मुख्य फोकस। ये हो गया आपका अवतल लेंस का मुख्य फोकस, ये हो गया उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, इधर है उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। तो ये सामने बना है, देख रहे हैं ना, या ये वास्तविक रेखाओं के कटाव बिंदु से बनता है, इसलिए उत्तल लेंस का मुख्य फोकस वास्तविक होता है। ध्यान, इंपोर्टेंट टर्म, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस वास्तविक, अवतल लेंस का मुख्य फोकस काल्पनिक, क्योंकि ये काल्पनिक रेखाओं के कटाव बिंदु से बनता है। ठीक है, अब क्या है, तो प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, एकदम आसान डिफिनेशन। प्रकाशीय केंद्र यहाँ पे अगर एक और फोकस होता, अगर प्रकाश किरण को ऐसे भेजे रहते तो मुख्य फोकस यहाँ पे आता है, तो मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसको स्मॉल f से सूचित किया जाता है। तो ये था आपका लेंस से संबंधित ये इंपोर्टेंट टर्म जो आपको प्रतिबिंब निर्धारण करने में मदद करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे कि वस्तु को कहां पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।